भी मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा यूपीएसआई का पेपर आ रहा है या फिर हमारा एसएससी जीडी है या फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की अभी भर्ती आई है, उनके लिए सरलीकरण जो है हर सिलेबस में आपके सरलीकरण देखने को मिलेगा। मैं आज आपके लिए सरलीकरण बेहद ही शानदार तरीके से सिखाने वाला हूँ। देखिए सरलीकरण में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सरलीकरण में आपका होता है डिवीजन। डिवीजर होता है दोस्तों, क्या होता है? डिवीजर होता है यानी भाग होता है दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होता है दोस्तों। और आपका क्या होता है? एडिशन होता है। एडिशन मतलब प्लस होता है दोस्तों, यानी कि जोड़ होता है। और आपका क्या होता है? माइनस यानी सब्ट्रैक्शन जो होता है, जिसे आप घटा बोलते हैं। यानी ये सभी सिंबल क्या होते हैं? आपको सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों देखने को मिलते हैं। और आपको क्या देखने को मिलता है सर? आपको देखने को मिलता है रेखा कोष्ठक, यानी सभी कोष्ठक आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं आपको? कोष्ठक देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता है आपको? भाग का यानी डिवीजर का सिंपल आपको देखने को मिलता है, भाग का सिंपल जिसे आप डिवीजन बोलते हैं। मल्टीप्लीकेशन यानी कि आपको गुणा का सिंबल देखने को मिलता है। और क्या मिलता है आपको? पॉजिटिव का चिन्ह यानी कि आपको प्लस का चिन्ह, जिससे आपको जोड़ो देखने को मिलता है। और माइनस। फिर आता है आपका कोष्टक। कोष्टक में दोस्तों क्या क्या होता है? कोष्टक में ये वाला कोष्टक होता है जिसे हम रेखा कोष्टक बोलते हैं। कौन सा कोष्टक बोलते हैं दोस्तों? रेखा कोष्टक। उसके बाद हमारा आता है छोटा कोष्टक, जिसे हम क्या बोलते हैं? छोटा कोष्टक बोलते हैं। कौन सा कोष्टक है ये? छोटा कोष्टक है। उसके बाद दोस्तों ये वाला ब्रैकेट आता है आपका, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसे इसे बोलते हैं हम मझला कोष्टक बोलते हैं। कौन सा कोष्टक बोलते हैं दोस्तों? मझला कोष्टक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला कोष्टक आता है, इसे हम बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। क्या बोलते हैं हम इसे? बड़ा कोष्टक यानी बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, देखिए आपको जो आपका सरलीकरण है यानी क्लासिफिकेशन क्या है, ये जो आपका है यानी वो सॉरी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या मिलता है आपको सरलीकरण में? भागु जोग से रिलेटेड। और आपको ये 6 क्लास में काफी बार पढ़ाए गए होंगे दोस्तों, अब आपको याद नहीं है। ठीक है, देखिए मैं अभी आपको बेहद ही शानदार तरीके से आपको आज ये समझ में आने वाला है सब कुछ। ठीक है, देखिए कैसे समझाते हैं हम आज चुटकियों में। आज सबसे पहले मैं दोस्तों आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर हमने ऐसे देखा था 4 + 4 भाग 2 गुणा 3 माइनस 6, कुछ इस प्रकार से सर हमको एक सवाल दिया गया था और हमसे पूछा था इसको हल करके इसका मान बताइए। तो दोस्तों इसका हम मान कैसे निकालते हैं? देखिए सबसे पहले आपको, अब बच्चे क्या करते हैं सर, पहले तो जोड़ करना है तो मैंने जोड़ दिया, इसे ये हो गया सर 16। 16 के बाद भाग करना है इसमें 2 का, सर 2 का भाग किया तो 8 आया। फिर क्या करना है? गुणा करना है 3 का, सर 3 से गुणा किया तो 24 आया। फिर -6 कर दिए सर 18 आंसर आ गया। दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है, आपका आंसर क्या है? ये गलत है। देखिए कैसे हल करते हैं, आइए आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इसमें आपको एक नियम होता है जिसे हम बी बॉड मास का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा नियम बोलते हैं? बी बॉड मास का। लेकिन काफ़ी बच्चों को इंग्लिश में याद नहीं रहता है, हमारे बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं, हिंदी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं आज उनके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी में ही एक सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, देखिए भागु जोग क्या होता है? भागु जोग। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है भागु जोग का। ठीक है, जिसमें आपको भा का मतलब होता है दोस्तों भाग। भा का मतलब क्या होता है? भाग। यहाँ पर गु है, गु से होता है आपका गुणा। ठीक है, गुणा। ये आपका जो है जिससे आपका होता है जोड़। क्या होता है दोस्तों? जोड़। और ये है आपका घा यानी घटा सर। क्या होता है? घटा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? भाग करना है, उसके बाद गुणा करना रहेगा, उसके बाद जोड़, फिर घटा। ठीक है, इस क्रम में आपको करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे, फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे हल कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसे देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो यानी 8th 9th में, कोई भी स्टूडेंट अगर 9th 10th हाई स्कूल या इंटर का बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, उसके लिए भी क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। देखिए सबसे पहले भाग, सर ने बताया भाग। भाग कहाँ है? यहाँ है। भाग को पकड़ लो, बाकी के सबको लिख दो ऐसे के जैसे, जैसे लिखा है वैसे ही उतार देते हैं। भाग करेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणा 3 माइनस 6। ठीक है, अब सर क्या करना है? अब हमें करना है इसमें गुणा। गुणा करेंगे 12 प्लस, गुणा पे एरो लगा लें, उसके बाद जैसे लिखा है सर वैसे ही उतार। अब क्या करना है? हमें जोड़ कर दो इनकी, क्या हो जाएंगी? 18 हो जाएंगे, -6।
देखिए 18 में से जब आप 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन, आपका आंसर जब कितना आ रहा था 18, लेकिन आपका एग्जैक्ट जो आंसर है दोस्तों वो 12 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। अब आते हैं सर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस की ओर, जिसमें का भी आता है। अब थोड़े से नॉर्मल, वो ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल। आप क्लास 6 में पढ़े होते ठीक से, तो आपको सरलीकरण आपको हलवा लगता। कैसा लगता, हलवा। हाँ सच बात, हलवा खाने के बराबर है ये, सिंपली सरलीकरण समझना आपको। ठीक है, देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है। अब आते हैं हम का वाले क्वेश्चंस की ओर। जैसे दोस्तों आपने ट्रेंड में एक सवाल देखा होगा अभी कि सर 15 प्लस 12 का आधा, 15 प्लस 12 का आधा। और कुछ ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको, देखिए, या मैं आपको इसे 15 की जगह मैं मान लो 20 कर देता हूं। ठीक है, या इसे 20 कर दूंगा, 20 कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए 20 प्लस 12 का आधा, तो मैं आपको ऑप्शन दे दूं सर। ऑप्शन नंबर ए कितना है, 20 और 32 यानी 16। दूसरा ऑप्शन मैं आपको क्या दे देता हूं, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 12 का आधा 6, 26। तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए 36। ठीक है, चौथा जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मान लीजिए 12। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, ये हो गए आपके ऑप्शंस। अब बच्चे क्या करते हैं, ये कहा है कि 20 प्लस 12 का आधा, यानी 20 प्लस 12 कितने हो गए दोस्तों, आप कहेंगे सर 32 हो गए। और 32 का आधा कितना होता है, 16। 16 लगाकर भाग जाएंगे, कहेंगे हमने तो बिल्कुल ठीक किया है क्वेश्चन, लेकिन ये गलत है। ठीक है, कैसा है ये गलत। देखिए सही तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। जब आपने सरलीकरण पढ़ा था तो आपने कहा था सर का को पहले रखना है, का को क्या रखना है पहले। तो 20 यानी का प्लस, का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, पहले इसे हल करेंगे। ठीक है, आधा, आधा का मतलब इसका आधा, आधा का मतलब क्या होता है 1/2, 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। 20 प्लस 6, और 20 और 6 कितने हो जाएंगे 26, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए हमारे हल, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सरलीकरण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका सर 12 माइनस छोटा ब्रैकेट 32 माइनस 6, 32 माइनस 6 भाग 3। यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब क्या कर दी, ब्रैकेट लगा दी। तो देखिए एक सेकंड रुकिए, बस आज के लिए इतना है। ठीक है।